आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sun. 10 years later Nuri will be the twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? पूछा गया है क्या कि हमें नूरी एंड सोनू का जो होता है एज फाइंड करना है। तो यहाँ पे नूरी जो होता है बोला गया है कि 5 साल पहले जो होता है सोनू के एज से कितना गुना था, तो 3 गुना था। 10 साल बाद जो सोनू का जितना एज था नूरी का एज जो था उसका 2 गुना हो गया। तो बोला गया है कि नूरी एंड सोनू का एज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट द नूरी एंड सोनू एज मान लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द नूरी एज बी एक्स मान लेते हैं एंड सोनू एज बी वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई ईयर्स जो होता है मान लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो यहाँ बोला गया 5 year एगो, मतलब 5 year एगो, जब हम 5 साल पहले का बात करें तब। ठीक है, जब हम 5 साल पहले का बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से जो नूरी एज होगा, नूरी एज वो कितना के इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा नूरी को कितना माने एक्स, एक्स माइनस का 5। अब अगर बात करें किसका, तो सोनू का, तो सोनू एज कितना हो जाएगा, सोनू एज जो होता है वो हो जाएगा कितना, y माइनस का 5। ये यहाँ पर हम ईयर्स लिख सकते हैं क्योंकि जो साल होगा वो मतलब जो उनका उम्र होगा वो ईयर्स में होगा। अब यहाँ से ये 5 साल पहले का बात किए थे। ठीक है, तो 5 साल पहले इतना था, तो बोला गया है कि 5 साल पहले नूरी जो होता है वो 3 गुना था सोनू के। तो मतलब नूरी का एज कितना है, एक्स माइनस का 5, वो जो होता है सोनू के एज से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है क्या कि जो x माइनस का 5 जो होता है वो 3 टाइम्स है सोनू के एज के। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसा हमने कर दिया। यहाँ नूरी का एज जो होता है बोला गया था 3 टाइम्स है सोनू के एज से, तो सोनू का एज कुछ होगा, उसका 3 गुना होगा ये। तो 5 साल पहले तो इसका एज ये था और दूसरे सोनू का एज ये था, तो जो नूरी का एज होगा वो सोनू के एज से 3 गुना होगा। ऐसे हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू जो होता है 3y माइनस का जो होता है 15 हो जाता है। ठीक है, अब माइनस का 5 को राइट साइड लेके जाते हैं, 3y को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। x माइनस का 3y इक्वल्स टू जो होता है माइनस का 5 इधर चला गया तो माइनस का 15 प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू जो होता है कितना हो गया, माइनस का 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो होता है हम सेकंड इक्वेशन भी फाइंड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को फाइंड करते हैं। यहाँ बोला है क्या कि 10 year लेटर, 10 साल बाद, बाद का चीज है यानी प्लस में आएगा, तो यानी 10 year लेटर लिखेंगे, 10 year लेटर, 10 साल बाद। बोला गया है नूरी का एज कितना हो जाएगा, तो जो नूरी एज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना के इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस का 10 के, क्योंकि हम जो नूरी का एज माने x और सोनू का एज कितना माने, तो सोनू एज हो जाएगा कितना के इक्वल, तो वो भी हो जाएगा y प्लस 10 के इक्वल। अब बोला है कि नूरी का एज जो होता है वो कितना हो जाएगा सोनू के एज से 2 गुना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 जो होता है वो इक्वल टू 2 गुना हो जाएगा y प्लस 10 के। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू जो होता है 2y प्लस का 20। अब इसको 2y को हम राइट साइड लेके आते हैं, लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो x माइनस का 2y और 10 को राइट साइड लेके जाते हैं तो ये 20 माइनस का 10 हो जाता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन आया x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में x माइनस का 3y था ना, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस प्लस का 10।
x माइनस जो होता है 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और यहाँ था x जो माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। अब यहाँ से हमें एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू सेम बनाते हैं, मतलब वैल्यू कहने का मतलब उसका कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, और जब कोफिशिएंट सेम हो जाता है तो उसका साइन पर ध्यान देंगे। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उस केस में हम सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है उस केस में हम एडिशन का यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर नेगेटिव नेगेटिव एंड जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें जो होता है दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए पीछे में प्लस का 1 है, यहाँ पे भी प्लस का 1 है। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट लगाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नाउ सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। अब जब इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस का y और ये क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 20। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, तो y इक्वल्स टू जो होता है वो 20 आया। ठीक है, मतलब इसको ईयर में लिख सकते हैं, 20 ईयर्स की y है, यानी सोनू 20 ईयर्स का है। अब हमें जो होता है x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल्स टू 20 इन जो होता है फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इन फर्स्ट वी गेट। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो x माइनस का 3 जो 3 इंटू जो होता है 20 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू माइनस का 10 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60। तो x का वैल्यू जो आ गया वो होता है 50, यानी जो ईयर्स होगा, ईयर्स में यानी जो नूरी का एज होगा, नूरी एज जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 ईयर्स। एंड जो सोनू एज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 ईयर्स। थैंक यू।